मैं थोड़ी देर आराम करता हूँ, और अगर कोई फरियादी फरियाद लेकर आए तो फिर ठीक है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। खड़े हो जाओ महाराज, होशियारी करने की जरूरत नहीं करना, वरना गोलियों से भून दिए जाओगे। नहीं रमणी, महाराज को जान से खत्म कर देने से खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी हमें नहीं मिलेगी। मंत्री कर्मा सिंह, बोलो महाराज। ये तो क्या सोच लिया? अरे मुझसे क्या मिलेगा तुझे? मेरा तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो गया है, और तू मुझे कैद करने क्या मतलब है? महाराज, खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी हमें दे दो, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। इसका मतलब कि सेनापति धर्मा सिंह ठीक कहता था कि तुम दोनों गद्दार हो ना? महाराज, गद्दार है। याद करो। नहीं रमणी, उस दिन को भरे राज दरबार, धर्मा सिंह मौजूद, मैं मौजूद, सभी कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन तुमने हमारे ऊपर ना विश्वास करके सेनापति धर्मा सिंह को खुफिया खजाने का नक्शा दिलवा। सुन मेरी बात, और लिया छीन तूने शमशीर कमारी, लिया छीन तूने शमशीर कमारी, लिया छीन तूने शमशीर कमारी, बता दे मुझे क्या है इच्छा तुम्हारी, बता दे और महाराज सी में तुम्हारी भलाई, है राजनी सी में तुम्हारी भलाई, और खुफिया खजाने समझता जहां। तुझे अपनी चाबी नहीं मैं तुझे अपनी चाबी नहीं मैं तुझे अपनी चाबी नहीं मैं नहीं अपनी दौलत तुझे मैं पता अपनी। महाराज, कमीने, और पूछता हूँ जितना बताना पड़ेगा, पूछता हूँ जितना बताना पड़ेगा, नहीं मार हंतर दिखाना पड़ेगा। महाराज, खुफिया खजाने का नक्शा, तिजोरी की चाबी हमारे हाथ में दे दो, वरना। कर्मा सिंह, तिजोरी की चाबी और खुफिया खजाने का नक्शा मैं तुझे कभी नहीं दूंगा।
रमणी, आज अगर मेरा वफादार सेना नायक धर्मा सिंह होता तो तेरी औकात क्या थी कि तू मेरे ऊपर अपनी नजर उठाता। अगर एक बार तू नजर उठाने का प्रयास करता ना तो तेरी आंखें निकाल लेता। बहुत बड़ी भूल मुझसे हो गई, रमणी, बहुत बड़ी भूल मुझसे। डाल दो महाराज के हाथ में कड़ी और सबसे सोने का मुकुट छीन लिया जाए। एक तो मेरी बेटी का मरने का गम, दूसरा मैंने अपना वफादार सेनापति खो दिया। महाराज, अरे हो जा। तुम्हारी बेटी को कोई और नहीं, ये महामंत्री कर्मा सिंह मारा है। डाल दो हरामजादे के हाथ में कड़ी। मेरी बेटी को तूने मारा है? हाँ, इसका मतलब धर्मा सिंह निर्दोष था। बिल्कुल निर्दोष था, बेगुनाह था। अरे भगवान, क्या गजब मुझसे हो गया। तोहरे खानदान के मौत हमारे सबके हाथे में लिखी है। यह दरबार में कोई दिया दिखाए वाला न बचे। ताज उतारो और कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। क्या लड़का? कर्मा सिंह, बोलो महाराज। ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है। महाराज, किस ऊपर वाले की बात करते हो? अब ये समझ लो, इस मुल्क बंगाल के साक्षात भगवान ये है साक्षात भगवान और हम हैं यहाँ के साक्षात हनुमान। अब चलो जेल। अगर आपने नक्शा खजाने की चाबी दे दिया तब तो ठीक, नहीं हरे बांस की मार छुड़वाऊंगा। रमणी, हाँ, सलाखों के अंदर बंद करने से पहले इतनी मार इसके ऊपर पड़नी चाहिए कि जब तक खुफिया खजाने का नक्शा और तिजोरी का भी न बताए तब तक मारते रहना। आज इसे देखकर मुझे एक बात याद आ गई। हाँ, वास्तव में किसी ने कहा है कि छछूंदर के सर पर न ढाए चमेली, और कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगो तेल। महाराज को जेल के अंदर बंद कर दो। ज्यादा बोली है ना तो जेल में ले जाके पहले वहीं में रोक डालो और 3 दिन के लिए खाना और पानी बंद कर दो। तुम चिंता मत करो, 10 दिन तुमको खाना नहीं दूंगा, 15 दिन के लिए पानी बंद करवा दूंगा। अगर उसके बाद भी नक्शा और चाबी नहीं दिया ना तो 1 महीने के लिए टट्टी पेशाब बंद करवा। रमणी, हमारा सपना था कि मैं यहाँ का सम्राट बनूं। बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद आज हमें ये दिन नसीब हुआ। अरे तुम कौन हो भाई? यू आर महाराज। महाराज, महाराज इधर आओ, हम तुम्हारी आरती उतार लें। मेरा नाम है
नाम तुम्हारा क्या है? ठाकुर महाराज मिरोरी सिंह। मिरोरी सिंह। जहका पाई वही का मिरोरी, और मैं यहाँ का महाराज। और तुम साले खड़े हमारा चेहरा देख रहे हो, न पानी का इंतजाम कर रहे हो, न नाश्ता का इंतजाम कर रहे हो, जूते खाओगे क्या? रमली महाराज, तुम्हारी शक्ल देखकर हाँ, एक बात याद आ गई। कौन सी? तुम्हारे पोशाक को देखकर ऐसा लगता है, तारीफ करना बुराई नहीं करना मेरी। ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में कोई नील गाय खड़ी हो। हम तो का नील गाय नजर आवत ही। अरे मैं यहाँ का महाराज ठाकुर मिरोरी सिंह हूँ, मिरोरी सिंह। ज्यादा बोली है ना तो ये बोगला देखा था, यही से नान नान काटत जैसे मनई मछली काटत। इस राज को पाने के लिए हमने कितना संघर्ष किया। हाँ, और आज हमारे इशारे पर महाराज को जेल हुई, हाँ। तो तू यहाँ का सम्राट बन गया। जूता ताज उतार, ताज। ताज हम कहीं जूता उतार। ताज उतार, कोर्ट की बेइज्जती मत करो। ताज उतार, ताज। मैं महाराज हूँ, थोड़ा इज्जत करो। हाँ, ताज उतार तो बताते हैं ताज तुझे। सही नहीं लगा। उतार तो। अरे बिल्कुल लुधवा मऊ के जमींदार लागे थे। जमादार। लिया रख इधर, इसको भी उतार। लियो ले लियो, हमारा सब पूरी हो गए। ज्यादा बेर है काम संभारू न पाऊ। बिहारी को बुलाओ, इसको लेकर जाए। और सुनो, हाँ अब बहुत जल्द हम यहाँ के महाराज बनेंगे, हाँ, और तुम्हें हम यहाँ का महामंत्री बनाएंगे। मंत्री बनाओ, हमारा ब्याह करो। शादी? हाँ, मंत्री बनाओ और हमारा ब्याह करो, जल्दी पपूंजी करो। लड़की देखा है कहीं? बड़ी टाप के लड़की देखे। ओह, वेरी वंडरफुल। और क्या, लड़की इतनी टाप की है कि देखोगे तो तुम भी टप 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 राल गिराओगे। ओह, हाँ, अबे बच्चा है। बच्चा किसके? वही लड़की नहीं नहीं, मतलब मेहरुआ हमारा बच्चा है। तेरी औरत बच्चा है? हाँ, वही के बच्चा नहीं ना। अबे बिल्कुल बच्चा है। कच्ची कली कचनार की है। और क्या? चलो हमको दिखाना एक दिन। अबे 12 मुँह का पाले ही। 12। सुअर हो गई क्या है? मतलब अब वो कमरा के अंदर है, ज्यादा बाहर नहीं निकाली। चलो चलते हैं। और बाहर चलिए। बिहारी लाल, बिहारिया, आप अब हम लोग जिस स्थान को पाना चाहते तो पहुंच गए। ये देख क्या है ये सब? ये सब क्या है? उठा के देख, देख साले काना, देख इसको। ये सब महाराज का आइटम है। और तुझसे कह रहा था ना कि महाराज को मिरोड़ने के बाद वो राजा मैं मंत्री बनूंगा। महाराज देख लिया ना, रख दे वही पर, रख जल्दी। ये बताओ, है? क्या बात है, इतना गुस्सान हो? महाराज के हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में बंद कर दिया। अगर उन्होंने नक्शा खजाने का और तिजोरी की चाबी नहीं दिया ना तो उनका मौत है। अभी हरे बांस से उनको मारूंगा। कौन मारेगा साला? महाराज को? कौन महाराज को मारेगा? मैं मारूंगा। भाई बहुत ज्यादा बहुत मारूंगा, बहुत साले हमको डरोगे कि नहीं डरोगे? डरोगे कि नहीं डरोगे? डर गए ना तो हमारे डर से डरे हो कि जबरदस्ती डरे हो? हाँ, अब हमको लोग डरेंगे। और नहीं डरोगे ना तो फिर साले तुम बिलारी की मौत मरोगे।
महाराज के हाथ में हथकड़ी डाल के जेल में डाल दिया। आप लोग 10 दिन के लिए खाना, 15 दिन के लिए पानी बंद करवा दूंगा। अगर इसके बाद भी चाबी नक्शा नहीं दिए ना तो 1 महीना के लिए टट्टी पेशाब बंद करवा दूंगा। दे देंगे दे देंगे दे देंगे। बहुत दुखी आदमी हूँ। हाँ दुखी तो होता। अब आओ, ये सब आइटम महाराज का, इसको ले लो। हाँ और चलो, और जेल के, और सुनो ये बात जो तुमको मैंने बताया हाँ कि महाराज को हम लोगों ने जेल में डाल दिया, ये बात किसी से बताना मत, सिर्फ तुम ही जानना। अगर कहूँ से बताया तो तोहरे पेटे में आती न रह जाए, मुँहे में तोहरे दांत न रह जाई, जीभ न रह जाए, तुहार दोनों कान कटवा लिए। समझ गए? ठीक है चलो मामा। आओ सब उठाओ, चलो। और एक बात याद आ गई। कैसी? अब एक बात याद आ गई है। थोड़ा बोलो। जा रहा था लेकिन कान में आवाज पड़ गई, अब नहीं जाऊंगा। पड़ गई होगी। हाँ एक बात याद आ गई। बोलो कौन सी बात है? लड़का हो तबो आफत, लड़का न हो तबो आफत। लड़का सयान हो गए, शादी ब्याह के चिंता 27, शादी तय हो गए, बारात लेके चल दिए, जनवासे पहुंच गए। जब बारात जनवासे पहुंची तो होता क्या है? कहाँ होते? बारात जनवासे पहुंची जाई और लौंडा टिकिया चाउमीन का धाई। बारात दरवाजे पहुंची जाई, लड़का टिकिया चाउमीन पर धाई। अक्सर देख लिया बफर लगा रहता है। हाँ और इतनी टाइम जब मनई बारात में पहुंचा था ना, हाँ हाँ। तो मोर भैया जैसे बांधन न कूदे, अच्छा वही टिकिया चाउमीन में फाट पड़त। क्या करिए? और टिकियो चाउमीन वाले भाई जौनी तान के खवावा थी, हाँ कलुई कह के उलट पुलट के धरे हैं। दिन कलवा मसाला डाल के दोनों खा लियो तो 9 दही टट्टी जाओ। नहीं जा सका। अब लौंडा तुम्हार हपर हपर जुटे हैं हाँ, और बुढ़वा क्या करे? कोई क्या करे, बेचारे बैठे पड़े हैं। बारात जनवासे पहुंची जाई और लौंडा टिकिया चाउमीन पर धाई। और बुढ़ाऊ हुमुक हुमुक रहे। बुढ़ाऊ हुमुक हुमुक डीजे के हो द्वार 4 और गाना बदले में होइगा मार। डीजे से हो द्वार 4, गाना बदले में हो गए मार। बारात में डीजे न ले जाओ तबो आफत, डीजे हाँ। ले जाओ तबो आफत। परेशानी है। एक जने कहनिया गाना लगाओ, कहनुआ गाना, लुंडियान पहुंचे गए। वह नहीं यह बाजी, वही में तड़ातड़ शुरू होइगा। खात खात रिश्तेदार मारे जात। जैसे डीजे से हो द्वार 4 और गाना बदले में होइगा मार। और मारा के दुल्हा के साथ छोड़वैया ही। बरतिहा खाए खाए के भागे और ना वो पंडित रात भर जागे। बरतिहा खाए खाए के भागे, नाऊ पंडित रात भर जागे। बरतिहा खाए खाए के भागे और ना वो पंडित रात भर जागे। और दुल्हा दुल्हन का जयमा एक घटना घट गई। कौन सी घटना है भैया? बहुत अजीब घटना घटी, मोबाइल पर वायरल हुई थी। तो बताओ, हम भी तो जान लें। बात बताता तुमको खास और करिए बातन पर विश्वास। बात बताता तुमको खास, करिए बातन पर विश्वास। और घटना क्या घटी? क्या घट गई? बात बताता तुमको खास और करिए बातन पर विश्वास। समाज का लेके भागी शादी तय रही, बिटीवा के बुढ़ीवे फुर हुई। बढ़िया नहीं आई। पहले दामाद के लेके गए हाँ, और दामादों से चूकी तो अपने बहनोई के लेके निपट गए। अब समझ लो किस तरह की थी वो। धन्य माता श्री।
एक और घटना घटी। वो कौन सी घटना है? अपने पति के मर्डर करावे और लाश नीले ड्रम्मा भरवावे। अपने पति का मर्डर करावे, लाश नीले ड्रम में भरवावे। अब समझ गए होगे घटना। ये मुस्कान और सौरभ की बात। पूछो नहीं भैया। अपने पति के मर्डर करावे और लाश नीले ड्रम्मा भरवावे। आपका नाम नोट करवा दिया, ठीक है ना? बाबू पड़रियन 100 रुपया व्यवहार। अपने पति का मर्डर करावे और लाश नीले ड्रम्मा भरवावे। ऊपर से सीमेंट रहे चुपड़ा साथियों, आज तुम लोगों से मिलकर मुझे महान खुशी। हंसा हरिया और हसीना हमारी ग्रोह में, हमारी 3 साथी और तुम लोगों की ग्रोह में मैंने शरण लिया। जुर्म के खिलाफ अपने हाथ में मैंने बंदूक उठाया अपने दुश्मन को मिटाने के लिए। लेकिन साथियों, हसीना और हंसा और हरिया, तुम लोगों को नहीं मालूम कि हमारा दुश्मन कौन है और कहां तुम लोगों को चलना है। हम यही तो जानना चाहते हैं सरदार जी। हमारा दुश्मन कोई और नहीं, इस मुल्क बंगाल में जो मंत्री कर्मा सिंह था, आज हमें खबर मिली कि वो कमबख्त यहाँ का शहंशाह बना हुआ और वही हमारा जानी दुश्मन है। उसी ने हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा किया। क्या हुक्म है सरदार? आज इसलिए हम कहीं और नहीं, मुल्क बंगाल में ही उस शाही भवन की तरफ चलेंगे। क्यों नहीं सरदार? इसलिए साथियों, देरी करने का वक्त नहीं है। साथियों, अब करो ना बंदी। साथियों, इस घड़ी करो ना बंदी। कर्मा सिंह को मैं मौत की नींद में सुलाऊंगा। वो पापी हमारा जानी दुश्मन है और जब तक वो जिंदा है तब तक समझ लो मेरे दिल को धीरज नहीं। और उसके साथ साथ हमें अपनी बहन और अपने बेटे की खोज करना है। काफी दिनों से इस राज बंगाल में भ्रमण कर रहा हूं, लेकिन अभी तक हमारी बहन और मेरे बेटे का कोई पता नहीं। सरदार जी, चलिए पता लगाएंगे। इस वक्त चलो हसीना, लौट करो बंदूक है और सबसे पहले चलो हम मुल्क बंगाल के खंडहरों में अपनी बहन और बेटे की खोज करते हैं। उसके बाद अपने दुश्मन कर्मा को मिटाने के लिए हम चलते हैं। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। हरामखोर सुधा, तूने मुझे नक्शा नहीं बताया। मैंने तेरी इज्जत लूट करके दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ये कामराज तेरे अंदर वो जहर डाल दिया है
जब इस शहर को तेरा भाई देखेगा, दुनिया देखेगी, तेरे मुंह पे थूकेगी। हरामखोर, अभी अपना कर्म हुआ मुंह दिखा अपने वफादार भाई को। चला या मेरे भगवान, क्या करूं? मेरी कुछ समझ में नहीं आता। इस कमीने ने मेरी इज्जत को लूटकर मुझे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रखा। भैया, भैया तुम कहाँ चले गए? भैया धर्मा, तुम्हारी बहन की ये हालत। भैया और बैठल रोवेली बहिनिया हो। भैया धर्मा, बैठल रोवेली बहिनिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। बैठल रोवेली बहिनिया हो, चुनरिया में दाग लग गई। कैसे जाई पिया की नजरिया हो, कैसे जाई पिया की नजरिया हो, नजरिया में दाग लग पतझड़ी जिंदगी भैली जाई कौनी ओर हो। भाग जाता बन के खींचे अचरा के छोर हो। पतझड़ी जिंदगी भैली जाई कौनी ओर हो। भाग जाता बन के खींचे अचरा के छोर हो। लम्हर भई के नजरिया हो, नजरिया लम्हर भई कैसे जाई पिया की नजरिया हो, कैसे जाई पिया की नजरिया हो, नजरिया में दाग लग गई। नहीं, अब ये अपना कलंकी मुंह किसे दिखाऊं मैं? नहीं, इस जीने से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है, मर जाना ही ठीक है। ओह, ये उसी जादूगर की कटारी है जिसने मेरी इज्जत को लूटा है। लेकिन मैं अब इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। ये अपना कलंकी मुंह किसी को दिखाना नहीं चाहती। इसलिए भैया, भाभी,
आप लोग मुझे माफ कर देना, आप लोग मुझे माफ कर देना। भगवान, मैं बीहड़ों में ढूंढते ढूंढते और इधर आ पहुंचा और देखता क्या हूं, अपने हाथों से अपने बदन में खंजर मारने वाली कोई और नहीं, बल्कि जिसकी खोज में मैं भटकता रहा, आज कई सालों से भटकता रहा, ये वही मेरी बहन है, मेरी बहन। बहन सुधा, तेरे सामने कोई और नहीं, वही तेरा भाई धर्मा। मुझे पहचान। मेरी गुड़िया, आज देखता हूँ कि तूने अपने हाथों से अपने बदन पे ये चाकू मार दिया बहन। इसे मैं जानना चाहता हूँ बहन, और इसलिए चाकू मारा है बहना मेरी। मेरी गुड़िया, मेरी बहन सुधा, किस लिए तूने अपने हाथों से अपने बदन पे ये चाकू मार लिया बहन? मेरे भैया, जादूगर से जो नक्शा बताया मेरी गुड़िया, जादूगर कामलाक्ष को तूने नक्शे के बारे में नहीं बताया, तो जादूगर कामलाक्ष ने तेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया और शर्मो हया की वजह से तुमने अपने हाथों से अपने बदन पे चाकू मार लिया बहन। और भैया, यही ही नहीं, बल्कि उस जादूगर ने उस नक्शे के खातिर मेरी भाभी माँ को भी मार दिया है। और भैया, जो भाभी माँ की गोद में छोटा सा मुन्ना था, उसको उस पापी ने खंडारों में फेंकवा दिया है। भगवान, बहन सुधा, तुम्हारी मौत का कारण आज तुम्हारा भाई बन गया।
अगर मैं तुम्हारे ऊपर उस नक्शे की जिम्मेदारी न सौंप देता तो आज मेरी बहन की इज्जत न बर्बाद होती और ना मेरी बहन मुझसे जुदा होती। मुझे माफ कर देना मेरी। लेकिन अब मैं बचूंगी नहीं भैया। पापी जादूगर, तेरी वजह से आज मेरी बहन मेरी बाहों में तड़पते हुए दम तोड़ दिया। हसीना, ये वही मेरी गुड़िया है, मेरी भोली भाली बहन जिसको मैं बरसों से ढूंढ रहा था और आज मिली तो अंतिम सांस अपने भाई की बाहों में ले लिया। चलो हम अपनी बहन की लाश का अंतिम संस्कार करके उस पापी जादूगर से निपटेंगे।